चलो ठीक होगा। प्यारे बच्चों, मैं क्लास 9th का बी हाइव का जो बुक है, बी हाइव पुस्तक का नाम है बी हाइव, उसका मैं पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। और पहला चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। आप अपने बुक में देखिएगा सब लोग कि बुक का नाम है द फन दे हैड, चैप्टर का नाम है। और इसमें आप टाइटल में देखिएगा, और इसके जो राइटर हैं आइजैक एसिमोव, इस चैप्टर के राइटर हैं आइजैक एसिमोव। ये जो है अमेरिकन आथर हैं, और ये जो है बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर भी ये थे। तो ये चैप्टर को, इस चैप्टर को जो कहानी जो लिखे हैं, ये कहानी भविष्य को देखते हुए उन्होंने लिखा है। तो इसमें आपको ध्यान देने की बात है कि इसमें दो बच्चे हैं, एक का नाम है मार्जी और दूसरे का नाम है टॉमी। दोनों फ्रेंड हैं, और ये दोनों ये अपने मतलब उसमें क्या होता है कि ये दोनों जो है मॉडर्न की भी पढ़ाई कर रहे हैं। और मॉडर्न है तो उसमें मार्जी जो है, एक जो लड़की है, वो क्या करती है कि एक डायरी लिखती है। तो डायरी लिखती है तो उस डायरी में वो अपना डेट डालती है। तो इसी को ये आपको मैं आगे मैं पूरे विस्तार से बताऊंगा। तो आपका टेक्स्ट का जो पहला जो आपका पैराग्राफ है, पहला और दूसरा मैं आज पढ़ा दे रहा हूँ आपको, इसको सुनिए। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। अब मार्जी ने रोट माने लिखा, अबाउट इट माने इसके बारे में, दैट नाइट माने उस रात को, इन हर डायरी माने अपने डायरी में। मार्जी ने उस रात को इसके विषय में भी अपनी डायरी में लिखा। रोट माने लिखा, राइट का जो सेकंड फॉर्म होता है रोट, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो मार्जी ने अपनी डायरी में इसके विषय में रात को लिखा। और ऑन द पेज, और पेज पर उसने हिडेड माने शीर्षक बनाया, यानी डेट डाला 17 मई 2157। यानी क्या डेट डाला उसने? 17 मई 2157। यानी इसका मतलब है कि देख लीजिए कि आज हम लोग 2020 में हैं हम लोग, और ये 2157 का डेट डाल रही है। इसका मतलब कि आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन कितना आगे हो गया है। ये मतलब कि वहाँ ये जहाँ मार्जी पढ़ती है, वो उसका डेट, आज का डेट है 2000 माने 2157 की बात वो आज लिख रही है अपनी डायरी में। यानी डायरी पूरा कर रही है तो उसमें डेट डाल रही है। तो आप भी, जैसे आप लोग भी डेट डालते हैं ना, अपने कोई चीज़ लिखते हैं तो डेट डालते हैं। तो देखिए आज हम डेट डालेंगे तो लिखेंगे 24/8/2020 डालेंगे। तो उसी तरह ये क्या डाली थी नंबर डेट, 17 मई 2157 वो डालती है। अब सोच लीजिए कितना आगे उन सबों की दुनिया गई है, कितना टेक्नोलॉजी उनकी आगे है, और हम कितना अभी पीछे हैं। तो उसमें अपने शीर्षक पर वो अपना डेट डालती है, मतलब उसको डायरी में अपना तारीख डालती है कि 17 मई 2157। सी रोट मैंने उसने लिखा। और आगे लिखा उसने, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को फाउंड माने मिला, और रियल बुक माने एक असली पुस्तक। आज टॉमी को असली पुस्तक मिली। तो टुडे टॉमी कौन है? मार्जी का फ्रेंड है। और उसको जो है, तो मार्जी अपनी डायरी में लिखती है कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को असली पुस्तक मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। यह पुस्तक जो थी वो बड़ी पुरानी थी। ये जो पुस्तक जो टॉमी को मिली है, इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी पुस्तक थी।
मार्जीज ग्रैंडफादर वन सेड, मार्जी के ग्रैंडफादर माने मार्जी के दादाजी ने वंस माने एक बार, सेड माने कहा था, दैट माने की, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था, दैट माने की, व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, कि जब वह छोटे बच्चे थे, तो हिज ग्रैंडफादर, तो उनके दादा ने जो है, उनके दादा टोल्ड हिम, उनको बतलाए थे, दैट माने कि देयर वाज अ टाइम, एक समय था, व्हेन जब, ऑल स्टोरीज जब सभी कहानियाँ, सारी कहानियाँ, वर प्रिंटेड माने छापी जाती थीं, लिखी जाती थीं, ऑन पेपर माने कागज पर। क्या कहा इन्होंने? मार्जी के ग्रैंडफादर, मार्जी ग्रैंडफादर माने मार्जी के जो दादा जो थे, वो एक बार कहे थे कि उनके जो दादा थे, यानी कि मार्जी के जो दादा थे, बता रहे हैं कि जब ये छोटे थे तो उनके दादा जो है उनको ये बताए थे कि एक समय था, देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज माने जब सारी कहानियाँ वर प्रिंटेड ऑन पेपर, वो पेपर पे छापी जाती थी। दे टर्न द पेजेज, दे कौन है? दे कौन है? मार्जी और टॉमी हैं। इन्होंने क्या किया? टर्न माने खोला, माने टर्न माने उलटना पलटना होता है। तो इन्होंने क्या किया? उन्होंने द पेजेज माने पन्नों को, उन्होंने पन्नों को पलटा, ठीक है। टर्न माने उल्टा पलटा। व्हिच वर येलो, जो पन्ने एकदम येलो हो चुके थे, येलो माने होता है पीले, तो पन्ने जो थे पुरानी पुस्तकों का पन्ना क्या होता है? पीला हो जाता है। तो वो सारे पेज जो थे, पन्ने जो थे वो पीले हो गए थे। एंड क्रिंकली हो गए थे। क्रिंकली का मतलब होता है मुड़ करके टूट जाना, माने मुड़ करके वो जगह जगह पे ये क्रिंकली माने ये टूटने लायक की स्थिति में आ गए थे। एंड इट वाज ऑफुली फनी, और इट वाज ऑफुली, ऑफुली माने होता है बहुत अधिक, अब फनी माने मजाकिया, टू रीड माने पढ़ना, द वर्ड्स माने शब्दों को। इट वाज ऑफुली फनी टू रीड द वर्ड्स माने शब्दों को पढ़ना बहुत ही फनी लगता था। फनी का मतलब होता है मजाक भरा, मतलब विचित्र। माने वो बता रही है यहाँ पर कि वो जो किताब थी, उन किताबों को जो शब्द उस पुस्तक में जो शब्द लिखे थे, उन शब्दों को पढ़ना बहुत ही ऑफुली फनी लगता था, मतलब बहुत ही विचित्र लगता था। दैट माने इतना विचित्र लगता था, दैट माने दैट स्टूड स्टिल, जो शब्द एकदम, दैट माने जो, स्टूड माने पड़े रहते थे, खड़े रहते थे, स्टिल माने शांत, जो शब्द एकदम शांत रहते थे। इनका कहने का मतलब है कि किताबों पे जो शब्द होते हैं वो एकदम शांत होते हैं, और इंस्टेड ऑफ मूविंग, और वो मूविंग करने के बजाय, स्थान पर, मूविंग करने का मतलब होता है हटना, हटने के स्थान पर वो एकदम शांत रहते थे। द वे दे वर सपोज्ड टू, जिस तरह से ये दोनों समझते थे, सपोज करना मतलब कि ये मानते थे, क्योंकि ये दोनों लड़के कंप्यूटर से पढ़ाई करते हैं, और कंप्यूटर से पढ़ाई करने का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर पे शब्द अभी आया है और वो शब्द फिर वहाँ से हट जाएगा, तो इसका मतलब कि कंप्यूटर पे जो वर्ड होते हैं ये मूव करते रहते हैं। लेकिन किताबों में जो शब्द आज लिख दिया गया है, वो कभी भी उस पुस्तक को खोला जाएगा तो वही शब्द दिखाई देंगे। तो ये तो किताबों की पढ़ाई है, लेकिन इन दोनों बच्चों की पढ़ाई कंप्यूटर पे, स्क्रीन पे है, इसलिए ये सोच रहे थे कि ये तो उसको मूव करना चाहिए, ये शब्दों को घूमना चाहिए, यानी हटना चाहिए, नए शब्द को आना चाहिए। लेकिन ये एकदम क्या थे? ये एकदम जो है स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, ये घूमने के बजाय क्या करते थे? एकदम शांत पड़े रहते थे। इसलिए इनको पढ़ना बड़ा ही ऑफुली फनी लगता था, मतलब ये बहुत ही विचित्र लगता था। तो दे वर सपोज्ड ऑन ए स्क्रीन माने
स्क्रीन पर, मतलब वो जो मॉनिटर का जो स्क्रीन होता है, पर्दा, उस पर। यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, मतलब कह रहा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि ये दोनों मानते थे कि इन शब्दों को हटना चाहिए, ये मानते थे, लेकिन ऐसा उस किताब पर, उस पुस्तक के शब्द जो है हिलते नहीं थे, इसलिए उनको पढ़ना बहुत ही ये अजीब लगता था इन लोगों को। एंड देन, और उसके बाद, वेन दे टर्न बैक द पेज बिफोर, और जब, और देन माने और उसके बाद, वेन दे टर्न बैक टू द पेज, और जब वो पेज को फिर उल्टे, बिफोर माने उलटने से पहले, कह बिफोर टर्न, इट हैड द सेम वर्ड, माने उलटने से पहले, जैसे स्क्रीन पे जब हटता है तो दूसरे शब्द आ जाते हैं, तो ये क्या है कि उलटने से पहले एकदम क्या था, द सेम वर्ड ऑन इट, उस पर एकदम वही शब्द जो है, वो शब्द जो है वही शब्द उस पर दिखते थे, क्योंकि वो हटते नहीं थे। दैट इट हैड वेन, जो शब्द उस समय थे, दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, जिस शब्द को वो पहली बार पढ़े थे, यानी इसका मतलब कि जिस शब्द को वो पहली बार पढ़े थे, वो शब्द पलटने के बाद भी वही शब्द भी दिख रहे हैं, अर्थात छपे हुए शब्द दिख रहे थे, इसलिए ये शब्द जो है, ये किताब की भाषा या किताब के शब्दों को देख करके इन बच्चों को बहुत ही विचित्र लगता था। तो ये यहाँ पर हमारा जो पैरा में ये बताया गया है बात की, वो लड़के दोनों, टॉमी और मार्जी, दोनों कंप्यूटर से पढ़ाई करते हैं, इसलिए इनको ये किताब की भाषा जो है बहुत अजीब लगती है, और इसमें जो है वो दोनों जो है बड़े आश्चर्य पड़ जाते हैं कि किताब की गजब स्थिति, क्योंकि वो कभी किताब देखे ही नहीं थे बेचारे अपने जीवन में। अब अगला पैरा है, जी सेड टॉमी, यानी कि मार्जी ने ये बात बताई थी क्योंकि उसके दादा उसको बताए थे। तो ये जब टॉमी से कहती है मार्जी, तो कहती है कि वो, तो मार्जी कहती है जी, और टॉमी कहता है, सॉरी, टॉमी जी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा जी का मतलब होता है अरे, व्हाट ए वेस्ट, ये कैसी वेस्ट है, वेस्ट माने ये बर्बादी, ये कैसी बर्बादी है, माने किताब के बारे में वो कहता है कि ये कैसी बर्बादी है। किताब का मतलब होता है कि किताब को वैसे किताब बनती है, ये फिर खराब होती है, फेंक दी जाती है, तो ये सब जो है ये बर्बादी एक तरफ से है। तो व्हाट ए वेस्ट, कैसे, ये मैंने कितनी बर्बादी वाली बात है ये। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब तुम क्या करते हो, इस किताब को पूरी तरह पढ़ लेते हो, तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो तुम इसको फेंक देते हो। आई गेस, मेरा ऐसा मानना है। टॉमी कहता है कि अरे ये तो बहुत बेकार की बात है कि व्हेन यू आर थ्रू द बुक, जब तुम पूरी तरह से किताब को पढ़ लेती हो, यानी तुम लोग पढ़ लेते हो, तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस, तो मेरा ऐसा मानना है कि तुम उस किताब को फेंक देते हो। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियंस बुक, हमारे टेलीविजन के स्क्रीन पर तो मिलियंस बुक्स हैं, अर्थात लाखों किताबें हैं। एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये किताबें इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये बहुत अच्छे हैं, ये किताबें जो हैं इनकी अपेक्षा तो बहुत अच्छे हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं अपनी किताबों को तो नहीं फेंकूंगा। टॉमी ने कहा मार्जी से कि आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इन किताबों को नहीं फेंकूंगा। तो जब ये बात कहा कि टॉमी मार्जी से, तो मार्जी ने कहा सेम विथ मी, सेड मार्जी ने कहा सेम विथ मी, मैं भी ऐसा नहीं करूंगी, मैं भी किताबों को नहीं फेंकूंगी। सी वाज 11, देखिए आपको ये उम्र बताई जा रही है कि सी वाज 11, मार्जी 11 ईयर्स की थी, मानी 11 साल की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मेनी बुक्स एज टॉमी हैड, और वो उतनी किताबों को नहीं देखी थी जितना कि टॉमी के पास किताबें थीं।
माने मार्जी जो थी, मार्जी वो 11 साल की थी और वो उतनी किताबें नहीं देखी थी जितना कि टॉमी देखा था। टॉमी के पास किताबें थीं। ही वाज 13। देखिए आपको यहाँ पे टॉमी की उम्र बताई जा रही है, वो 13 साल का था। मार्जी कितने साल की थी? 11 साल की। और टॉमी जो था वो 13 साल का था। सी सेड मीन्स मार्जी सेड, मार्जी ने कहा। वेयर डिड यू फाइंड इट? क्वेश्चन है वेयर डिड यू फाइंड इट? तुम्हें यह पुस्तक कहाँ मिली? मार्जी ने टॉमी से पूछा कि वेयर डिड यू फाइंड इट? इट माने यह पुस्तक, तुम्हें यह पुस्तक कहाँ मिली? इन माई हाउस, मेरे घर में मिली। इन माई हाउस का मतलब मेरे घर में मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वह बिना देखे इशारा किया। ही पॉइंटेड माने उसने इशारा किया, विदाउट लुकिंग बिना देखे, बिकॉज माने क्योंकि, ही वॉज बिजी रीडिंग क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। वह पढ़ने में व्यस्त था इसलिए बिना इशारा की माने बिना देखे उसने केवल अंगुली से इशारा करके बोला इन माई हाउस, मेरे घर में मिली। इन द एटिक, और इन द एटिक का मतलब घर में जो दुछत्ती होता है, यानी कि छत के नीचे जो होती है, जो अटारी बोलते हैं, तो उस अटारी में वो पुस्तक रखी थी। फिर मार्जी ने सवाल किया व्हाट इज इट अबाउट? व्हाट इज इट अबाउट माने उस पुस्तक में किसके बारे में लिखा गया है? व्हाट इज इट अबाउट माने वह पुस्तक किसके बारे में है, अर्थात उस पुस्तक में किसके बारे में लिखा गया है? तो टॉमी ने जवाब दिया स्कूल के बारे में लिखा गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।